दोस्तों मेरी ठंडी ठंडी आज थोड़ा ठंडक ज़्यादा है और इस ठंडी ठंडी सुबह में हम लोग जुड़े हैं। बिल्कुल चाय का आनंद लेते रहिए और बिल्कुल हम इस चर्चा पे अपने जीवन परिवर्तन की दिशा में कुछ और कुछ और मील चलने के लिए तैयार हैं, कुछ और कदम चलने के लिए तैयार हैं। और आज अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक दो दो लाइन का जो मैसेज है आप लोगों से लेते हैं, जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपने बुक सीडी या किसी कोई मैसेज आप देना चाहते हैं एक से दो में, तो प्लीज आप शेयर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं दरवेश जी से शुरुआत करता हूँ। दरवेश जी प्लीज। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कल मैंने एक बुक पढ़ी है और उसमें उसका जो सफलता के लिए सांस को कैसे विकसित करें, उसका ये चैप्टर मैंने कल पढ़ा है। उसमें बहुत बढ़िया चीज उन्होंने लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई लोग कहते हैं कि डरते हैं, डर जो होता है लोगों के अंदर, जैसे किसी से बात करने का डर या कोई भी काम करने का डर, शुरुआत करने का डर। तो वो कहते हैं कि डरना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई दुनिया में हर कोई डरता है। अगर हर कोई डरता है तो बहादुर व्यक्ति और कायर के बीच में फिर अंतर क्या है? उन्होंने कहा कि बहादुर व्यक्ति अपने डर के बावजूद भी काम करता है। डरपोक अपने डर को खुद पर काबू करने देते हैं और अपने विचारों, एहसास और भावनाओं को डर से नियंत्रित होने की अनुमति देता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये नेचुरल एक प्रोसेस है, जो डर है सबके अंदर है, लेकिन जो बहादुर होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो उस पे इसके बाद भी काम करते हैं। ओवर टू होस्ट। हाँ, बहुत अच्छा दरवेश जी। बिल्कुल है, परिस्थितियाँ अगर मैं कहूँ तो सभी लोगों के समान होती है, जो उन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत करते हुए। बहुत अच्छा आपका मैसेज था। और राजेश शर्मा जी के पास चलते हैं, उनका कोई मैसेज। सर, आज से गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से मैंने दोबारा वॉक शुरू किया। आपने कहा ठंड बढ़ गई है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये मतलब एक पटरी से उतरने वाली स्थिति हो गई थी। मैंने दोबारा वॉक आज से स्टार्ट कर दी है। आज मैं सुबह आर के चौबे जी को सुन रहा था, डायमंड है। वो बोलते हैं, उन्होंने 2-3 बातें बोली, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। एक तो उन्होंने बोला कि ये वो बिजनेस है, जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो अगर वहाँ नहीं कर पाते थे तो कहते थे तू गधा है, मुर्गा बन जा। आदमी ये नहीं समझ पाता कि ये गधा भी है और मुर्गा भी कैसे बनेगा। यहाँ पे कहा जाता नहीं नहीं कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। फिर तुम फिर गिरते हो, फिर कहा जाता कर सकते हो। तुम्हें गधा कोई नहीं कहता और मुर्गा बनाने की कोशिश नहीं की जाती। दूसरा, उन्होंने धन्यवाद में कहा कि मैं अपनी अपलाइन को धन्यवाद अदा करता हूँ जो अब इस बिजनेस में नहीं है, उनकी भी अपलाइन को जो अब इस बिजनेस में नहीं है, और उनकी भी अपलाइन को जो अब इस बिजनेस में नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि हम ये नहीं सोच सकते, हमें अपने से नीचे वालों की हेल्प करते हुए चलना है, ऊपर वाले से गाइडेंस लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मेरे से ऊपर वाला बिजनेस में नहीं है तो वो डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि अरे यार ये तो चला गया, अब मैं कैसे करूंगा। आप उसके ऊपर वाले की मदद लीजिए, उसके ऊपर वाले की मदद लीजिए, ये ऐसे चलेगा। क्योंकि उस आगे चल के वो एक जगह ये भी बोलते हैं कि मैं अपनी अपलाइन में जो आज सिल्वर है, तो दैट मीन्स कि वो खुद डायमंड हो चुका है बंदा, लेकिन उसकी अपलाइन में कहीं 3-4 लेवल या कई लेवल ऊपर आज भी बंदा सिल्वर है। तो इससे मैं ये नहीं कहता कि उसने मेहनत नहीं की होगी, उसका अपना एक अलग विजन रहा होगा। किस तरीके से वो हुआ, वो एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर अगर ऊपर वाला नहीं आपके मतलब बिजनेस में है, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने नीचे बिजनेस देखते चलना है और ऊपर की गाइडेंस लेते चलना है। आपसे ऊपर वाला नहीं होगा तो उसके ऊपर होगा। तो ये चीज भी मुझे उसमें बहुत ज्यादा अपीलिंग लगी। जी राजेश जी। बहुत अच्छा राजेश जी, कि बिल्कुल है कि हमें बिल्कुल जब ग्रो करना है तो हमें एक्टिव अपलाइन की तरफ देखना है। और हमें हर कोई अपलाइन ज़रूर होगा, लेकिन हमें जो गाइडेंस देगा वो एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन देगा। यानी जो खुद बिजनेस में शिद्दत से कर रहा है। बीच के जो अनएक्टिव बहुत सारे अपलाइन हमारी भी आपकी भी होंगी, पर उनसे हमें
मैसेज नहीं लेना बल्कि उन्हें हमसे लेना चाहिए। जो बिल्कुल आपका संदेश बिल्कुल क्लियर था, साफ था, बिल्कुल अच्छा था। सुनील कुमार चौधरी जी, आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बुक पढ़ी, सीडी सुनी? सबको मेरा नमस्कार। आज मैं उठा, सुबह जल्दी उठी है, तो मैंने कहा रात को तो उसका ऑफिस का इतना काम रहता है कि रात को मैं लेट हो जाता हूँ, बट फिर भी मैं उठा। मैंने कहा यार देखो इतना लेट हो रहा है, सब लोग ऊपर वाले मेरे बोल रहे हैं कि किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे अकल नहीं आ रही, तो मैं कहा कुछ तो अकल ले लूँ यार, थोड़ा सा तो अकल लूँ। तो मैं आज बड़ी सोच का बड़ा जादू, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने 1 या 2 पेज उसका पढ़ा है, तो उससे लगा कि जैसे अपनी सोच होगी ना, उसी हिसाब से मतलब आगे जो हमारा होगा उसी हिसाब से प्रभावशाली रहेगा। और व्यक्ति की सोच पे तो सारी चीज निर्भर करती है। अगर हम सोचेंगे, गलत सोचेंगे ना, तो गलत ही होगा। और इतना बढ़िया बुक में, हालांकि 1 ही पेज पढ़ा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत बढ़िया उसने डेविड जे की किताब, डेविड जे कुछ करके नाम है, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, तो उनकी किताबें बहुत बढ़िया लगा राजेश। बिल्कुल। चलो सुनील जी, आप उत्साहित हुए इस चीज़ के लिए, दरवेश जी ने इनिशिएटिव लिया था, आप प्रेरित हुए, ये भी एक उपलब्धि है। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए और हमें 1 लाइन का मैसेज देते रहिए। धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी, आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। प्रदीप जी अगर देना चाहे मैसेज तो ठीक है। हो सकता है प्रदीप जी का कोई नेट का इशू हो, तो हम उनसे फिर बाद में। अच्छा, आ गए हैं प्रदीप जी, अनम्यूट करिए प्लीज। आ रही है सर क्लियर मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने आजकल मेरी जो बुक चल रही है क्या कहे जब स्वयं से बात करें, तो इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बड़ी अच्छी एक इसमें एक टॉपिक पढ़ा। उसमें टॉपिक का नाम है मानसिक अपार्टमेंट। कि जैसे हमारा दिमाग होता है, ये भी अगर हम इसको एक माने कि एक मानसिक अपार्टमेंट है जिसमें हम रहते हैं। इसमें अगर हम रहते हैं, सपोज किया कि इसमें जो मानसिक अपार्टमेंट है, ये इसमें हम अपने विचारों के साथ में रहते हैं, अपने विचारों के साथ में रहते हैं। तो अब विचार, जैसे अब जो विचार हैं उसको एक सामान के रूप में माना जाता है, राइटर ने माना है। सामान में जैसे हमारा सोफा है, बेड है, अलमीरा है, तमाम जितना भी सामान होता है घर। तो अब ये जो सामान है, राइटर ने बोला है कि ये जो सामान है ये दान का है। जो मानसिक अपार्टमेंट में ये जो सामान है ये दान का है, जो हमारे माता पिता, मित्रों, शिक्षकों, आसपास का जो वातावरण है वहां से हमें मिला। तो ये राइटर ये कहते हैं कि ये जैसे जैसे ना हमें जो भी वातावरण में जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, जो पहले से प्रोग्रामिंग हुई है हम लोगों की, ये जो सामान है धीरे धीरे ये जो पुराना हो गया है, धीरे धीरे जैसे पुराना हो गया है ये सामान। तो अब इस चीज को राइटर कहते हैं कि सपोज आप इसको बाहर फेंकते हैं कुछ टाइम के बाद में, सपोज किया कि आप सोचते हैं कि हमें कोई प्रेरक मिलता है, कोई दोस्त मिलता है, या हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हम वो जो सामान है अगर हम कुछ समय के लिए अपने गैराज में भी रख देते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 घंटे या 2 घंटे की हमें मोटिवेशनल टॉक सुनी और हमने क्या किया कि उस जो सामान हमने विचार थे उसको हमने बाहर रख दिया। तो उसके बाद में जब हम हमारा जो मानसिक अपार्टमेंट होता है, जब वो खाली हो जाता है, खाली का मतलब है कि जो हमने जितने भी हमारे बुरे विचार थे, हमने जितना भी बुरा सामान था, जो भी पुराना सामान था, उसको एक गैराज में रख दिया। जब तक अगर हम उस मानसिक अपार्टमेंट में हम खाली रहते हुए टहल रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि 1 घंटे बाद ही हम, जब हमारा कोई दोस्त है, प्रेरक है, वो चले जाता है वहां से, या हमें मोटिवेशनल चीजें खत्म हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे बाद हम सोचते हैं कि यार वो पुरानी जो कुर्सी थी हम लोगों की, जो सामान है, चलो गैराज में से लेके आते हैं। एक करके हम धीरे धीरे अपना सोफा, बेड या जो भी सामान हमारा पुराना चीजें हैं, वो धीरे धीरे एक करके हमारे ऐड होती रहती है मानसिक अपार्टमेंट में। तो 1 या 2 घंटे या 2 या 4 दिन के बाद अगर हम मिलेंगे उस बंदे से, तो वो पुरानी चीजें ही दोबारा सब कुछ ले कर आ गया होगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो राइटर कहते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों के साथ में मतलब आरामदेह स्थिति में होते हैं, तो इसीलिए ये माना जाता है कि मतलब प्रेरक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आदमी 2 या 3 दिन से ज़्यादा मतलब उसका उसको पूरे अच्छे तरीके से उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। तो राइटर ने मतलब एक बड़ा अच्छा इन्होंने बोला है कि जो सकारात्मक चिंतन करने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन बताया है कि सकारात्मक चिंतन करने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। मानव मस्तिष्क कहता है मुझे अधिक दो, मुझे शब्द दो, मुझे अपनी मनचाही दिशाएं, आदेश, चित्र, अवधि और परिणाम बताओ, फिर मैं आपको उन्हें आपके लिए साकार कर दूंगा। मुझे शब्द दो, आप अपने पुराने की जगह पर नए को स्थापित करें, शब्द दर शब्द और विचार दर विचार। थैंक यू सर। वाह प्रदीप जी, आप मतलब किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि उससे आत्मसात भी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता Thank हूँ। you, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसको व्याख्या की। मानसिक अपार्टमेंट है बिल्कुल। जब हम दरअसल में इसको थोड़ा इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे घर में सामान होता है, अब मान लिया हमने 20 साल पुराने ज़माने के हिसाब से बेहतरीन फर्नीचर बनाया, उस समय वो बेहतरीन था, उस समय वो एकदम एक्सक्लूसिव था, लेकिन आज की डेट में मतलब 15 साल 10 साल बाद उसकी प्रासंगिकता, अब नए नए टाइप के फर्नीचर आ गए, नई चीज़ें आ गई, नए सोफे आ गए, नए फर्नीचर अगर हम उसे चेंज नहीं करेंगे तो हम क्या है, हम पुराने ज़माने के लोग कहलाएंगे। यानी पुरानी टाइप की चीज़ें, कोई टूट रही फिर उसे रिपेयर करना पड़ रहा है, कोई फूट रहा, फिर उसी तरह के लोग हमारे फ्रेंड्स होंगे, उसी तरह के हमारे आसपास के लोग उसी तरह से होंगे। अगर हम क्या करते हैं, सक्षमता मान के चलिए सबके पास है, हम इस दिवाली पे डिसीजन लेते हैं कि हम यार अपने घर का ये सोफ़ा बदल देंगे। अगली दिवाली पे डिसीजन लेते हैं हम ये बेड और अलमारी को मॉड्यूलर कर देंगे। उससे अगली दिवाली पे हम डिसीजन लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम घरों में करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम यार ये सब चीज़ें। तो परिवर्तन, अपनी स्थितियों का परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि अगर जो लोग, वही लोग आगे बढ़े जिन्होंने नया किया है। जो पुराना करते रहे और पुराने तरीके से ही करते रहे वो कभी आगे। अब देखिए, कल के ज़माने में जो चीज़ सर्वश्रेष्ठ थी वो आज नहीं है। कल की डेट में नोकिया फ़ोन बेस्ट था एक ज़माने में, आज वो नोकिया कोई ख़रीदता ही नहीं है ना। तो उस समय के हिसाब से जो चीज़ें सर्वश्रेष्ठ थी आज वो बदल गई हैं। हमें बदलाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर हम बदलते नहीं हैं तो हम धक्का मार के बदल दिए जाते हैं, और वो बदलाव बड़ा कठिन होता है। इसलिए स्वयं से बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे पहले विचारों में बहुत अच्छा मैं रेकमेंड करूँगा ये बुक, जब भी जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसके बाद ये एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। ये आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि उसमें सोचने का तरीका बताया गया कि हम सिर्फ सोच के ही सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कैसे अपने आप से वार्तालाप जब हम करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव वार्ता, क्या उस समय मन में चल रहा होता है, और जब हम स्वयं से बात करते हैं, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। और जो इस बुक के राइटर हैं उन्होंने भी की है। तो अभी ये बात चल रही थी मानसिक अपार्टमेंट वाली, तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे माँ बाप ने हमें जो विचार दिए, उनके ज़माने के हिसाब से वो सबसे श्रेष्ठ विचार थे, उससे बढ़िया कुछ था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके आज जो बेसिक्स होते, जो संस्कार होते हैं, वो तो गीता में थे, आज भी वही प्रासंगिक है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो उस समय का माहौल था, लोग गॉसिप करना अच्छा मानते थे, फिल्मी मैगजीन कॉमिक्स पढ़ना अच्छा मतलब अलग अलग चीज़ें थी अलग अलग ज़माने के हिसाब से। वो विचार आज अगर हम पे हावी हैं, हमारे असफल दोस्तों के, हमारे असफल समाज के, हमारे ऐसे जहाँ पे मतलब थोड़ा छोटी सोच के कारण लोग प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं थे, पैसे के बारे में गलत धारणा रखते थे, ऐसे विचार जो हमारे हैं, अगर हम उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि हमें बदलना क्या है, हम अगर बदलाव करें उनमें, अगर हम उन्हें
बदलने का डिसीजन लें। जैसे मैंने एक दिवाली का उदाहरण दिया था, तो ये तो 1 साल बाद आती है, लेकिन हम हर हफ्ते, हर दिन नया दिन होता है, हर हफ्ता नया होता है, हर महीना नया होता है। हम हर दिन एक विचार को बदलने का निर्णय ले सकते हैं, हर दिन एक नई चीज़ को करने का निर्णय ले सकते हैं और अपने पुराने विचारों से जो हमें तरक्की करने से रोक रहे हैं, है ना। अब मान लिया आज सीडी प्लेयर में भी फिल्म देखने का ज़माना गया, अब तो पेन ड्राइव पे में फिल्म देखते हैं, लेकिन अगर हम सीडी प्लेयर में ही फिल्में देखने लगेंगे तो एक बार आपको नई चीज़ों की तो अब सीडियाँ ही बनी नहीं रही है, तो आपको सीडी नहीं मिलेगी, तो आपको परिवर्तन बाद में करना पड़ेगा। तब तक पेन ड्राइव से कहीं और आ चुका होगा ज़माना, हम कब बदलेंगे। तो बदलते वक्त के साथ में अपने विचार को पॉलिश करना, नया फर्नीचर लाना, नए विचार लाना, हमेशा पॉजिटिव विचार, क्योंकि समाज और दोस्त यारों ने जो भी हम उसमें रहे हैं, उन्होंने हमें अधिकतर नकारात्मक विचार दिए, 90% नकारात्मक विचार दिए हैं। माँ बाप के संस्कार के अलावा अधिकतर चीज़ें नकारात्मक होती हैं। तो अगर हम उन्हें सकारात्मक में चेंज करेंगे, और इतना आसान नहीं है बिल्कुल, जैसे कि प्रदीप जी ने राइटर की बात में बताया कि इतना आसान नहीं है ना। थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा हम और ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहेंगे। नेगेटिव विचारों को, सोफे को बाहर फेंकने का एक तरीका है। जैसे हम मोटिवेशन सुनते हैं कहीं पे थोड़ी देर के लिए मोटिव, और राजेश शर्मा जी के सवाल का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे हम खैर बाद में एक सेशन रखेंगे कि हम सुबेरे उत्साहित होते हैं, दिन भर क्यों नहीं होते हैं। राजेश जी ने बोला था, उसका एक ये भी है कि हम मोटिवेशनल कुछ चीज़ें सुनते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं, हम उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन बाद में दिन भर हमारे जो नकारात्मक प्रोग्रामिंग है दिमाग की, जो हमारे डर हैं, जो चिंता है, जो द्वेष है, जो हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं, डर की भावना, चिंता की भावना, है ना, फ्यूचर के डर की भावना, बहुत सारे डर हमारे अंदर होते हैं, क्रोध होता है, घृणा होती है, बेचैनी होती है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं अगर एसोसिएशन में लंबे समय तक रहा जाए तो ये हो सकता है। और अगर आपको जल्दी सुधार करना है तो और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और बुक, थोड़ा और सीडी, थोड़ा और एसोसिएशन, थोड़ा और काम, थोड़ा और एक्शन, थोड़ा और पॉजिटिव एक्शन, ये सब हमारे चीज़ों को बदल सकता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा इसमें बताया है। तो ये बाय द वे उन्होंने बोला तो मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन अब बात हम कर रहे थे सपनों की, है ना। हमारा टॉपिक चल रहा था ड्रीम के ऊपर। तो ड्रीम क्या होते हैं कि जब हम ड्रीम देखने जाते हैं तो हमें कई बार ध्यान नहीं आता यार कि ये सपना, मेरा सपना क्या है। एक्चुअल में सपना जिस दिन आपको मिल गया उस दिन आपका 50% चीज़ें पूरी हो गई, ये मान के चलिए। क्योंकि हमें अरे यार मैं सोचूं यार मेरा सपना क्या है, ये सोच के नहीं आएगा। ये कभी अचानक आपके दिल में बात आ जाएगी, यार ये बात तो है जो आपको चुभती है ना। कई बार आपको चलते चलते किसी को देख के, किसी को, मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लिया कोई व्यक्ति किसी को मुसीबत में देखता है तो उसके मन में विभिन्न तरह के विचार आते हैं। तो एक समाज सेवक थे, उन्होंने देखा कि यार वो जो कुछ बच्चे जो है ना वो जो है कुछ लोग कचरा फेंक रहे थे, उसमें से चीज़ें उठा के खा रहे थे। तो उनको डोम डाम ऐसे कुछ कहते थे उनको वहाँ पे उस समाज में, है ना। तो वो लोग कचरा उठा के खा रहे थे और उन्होंने देखा कि यार ये बच्चे तो बड़ी बुरी स्थिति में, ये तो फेंका हुआ खाना उठा के खा रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्या, उन्होंने कहा ये हमारे मतलब समाज में ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास इतना जीविकोपार्जन नहीं होता, समाज में हमारा उच्च स्थान नहीं है और हम इसलिए थोड़ा सा ये करते हैं। उन्होंने वहीं से उनका एक ड्रीम जगह, अपनी नौकरी छोड़ी, उन बच्चों को के सेवा में लग गए, उन बच्चों को एजुकेशन देना, उनको ये जूठन खाना छुड़वाने के, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन ऐसे एक हैं समाज सेवी, उन्होंने उनके लिए काम किया और उन्होंने जगह जगह जाके अपना एक NGO बना के उन बच्चों के साथ ऐसा, तो उनका एक ड्रीम हो गया कि मेरे को इससे मुक्त करना समाज को, मुझे ये जो जूठा खाने की प्रथा है इससे मुक्त समाज को करना है ना। ऐसे कई सारी प्रथाएं थी, किसी ने ड्रीम देखा, किसी ने
सती प्रथा के लिए देखा, किसी ने कोई और बुराई के लिए देखा, मोदी जी ने 3 तलाक के लिए देखा। तो ऐसी बुराइयां, एक ड्रीम देखा लोगों ने, और ड्रीम देख के मतलब वो सिचुएशनल बेस कि अब हमने कहीं पे किसी को कष्ट में देखा, हमारा ड्रीम जग गया। बाकी हमारे बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत हमारी कई बार मदद करता है। हम ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर मेरा ड्रीम तो जगाओ, मेरा कोई ऐसी चीज तो बताओ। अगर हम लेथार्जी के, हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम हमारे सामने नहीं है। अगर हम आलसी, सब चीज का एक जवाब है कि ड्रीम, और ड्रीम के बाद आएगा एक्शन, और एक्शन के बाद आएगा राइट एक्शन। इस 3 के अलावा कुछ चीजें हैं ही नहीं दुनिया में। राइट ड्रीम, एक्शन एंड राइट एक्शन, और कंसिस्टेंस एक्शन, ये 4 चीजों में आपकी पूरी जिंदगी उस पर चल जाएगी। तो राइट ड्रीम को निकालने का फॉर्मूला, चलो आज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं डिस्कशन खोलता हूँ, कल फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। और दरवेश जी जो एक्टिविटी करा रहे थे, उन्होंने शायद कल नहीं भेजे वो सवाल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो भेजें, और हम सब लोग वो एक्टिविटी करेंगे जिसके ड्रीम और गोल हमारी निकलने में मदद करें। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ दरवेश जी को, प्लीज़। हाँ बिल्कुल राजी, बहुत बढ़िया डिस्कशन। प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा बोला, जो किताब पढ़ रहे थे और उसका उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से जो सार निकाला था, वो वाकई में सब लोगों की प्रॉब्लम है। सब लोग बोले तो 95% लोग वहीं पे उलझे रहते हैं, मोटिवेट होते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसको कैसे कंस्टेंट करें। और एक लगातार अपने को मोटिवेट रखने के लिए जो टूल है, वो डेफिनेटली वो यही बुक है। तो ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा राजी ने बिल्कुल सही बोला कि ड्रीम हमेशा देखने का साहस होना चाहिए, बड़े से बड़े ड्रीम देखने का साहस होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक टाइम के बाद में ना लोग सपने देखना छोड़ देते हैं, उनके अंदर एक अपने को असहाय समझते हैं, यार हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके अंदर वो शक्ति दे रखी है अपने सपनों को पूरा करने की। और यही कारण होता है कि एक जो ये साउथ की मूवीज होती है, या मिथुन चक्रवर्ती की जब भी मूवी लगती थी पहले, तो सबसे ज्यादा वो जो बिहारी तो मतलब वर्ड सही नहीं रहेगा, मतलब जो मजदूर लोग होते हैं बेसिकली, जो मजदूर, जो सबसे मतलब कम आय वाले लोग होते हैं, सब जगह भीड़ उनकी होती है, जहाँ पे मारधाड़ ज्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पे हीरो होता है, वो गरीब तबके से आता है और लड़ाई झगड़ा करके वो सबको बिल्कुल मतलब जीत जाता है। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा होती है। इसी को इसलिए देखने में, साउथ की मूवी देखने में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल। जो ये साउथ की मूवीज बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। कारण यही, हर आदमी के अंदर वो एक हीरो बैठा हुआ है जो चाहता है कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूं, लेकिन वो क्या है कि उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो हमें अपने अंदर के हीरो को जरूर जगाना है। और वो क्योंकि ये इसीलिए है क्योंकि गॉड का ये गिफ्ट है हमारे पास, कि हर जो सपना किसी को मिल गया तो वो पूरा होना ही होना है। ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारी जो परिस्थितियां होती है, हमें गाइडेंस, मेंटरशिप हमें इस टाइप की मिलती नहीं है, जो अभी हम ग्रिट हमें दे रहा है अभी, कि हम खुद ही नहीं है। चलो हम अगर और की बात छोड़ें, अगर हमें आज से, जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में नहीं था, हमें क्या ये सब चीजें पता थी? बिल्कुल पता नहीं थी। हम भी सोचते थे यार कि नहीं हो सकता है, अब इनफ इज इनफ। अब तो 30 साल पार हो गए, 35 पार हो गए, अब तो यही घसीट के लाइफ को जीना है आगे। और एक अपने को एक सर्किल में हमने सिकोड़ लिया अपने आप को। लेकिन वहीं जैसे हमें मेंटरिंग मिलनी शुरू हो गई, हमें गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई, नई नई चीजें मिलनी शुरू हो गई। तो ये बुक मैंने नहीं पढ़ी थी जो प्रदीप जी अभी पढ़ रहे हैं। ये मेरा भी चैलेंज था, जब हम लोग अपने से क्या बात करें। तो हर चीज एक गॉड प्लान होती है, और जो ढूंढ रहा होगा उसी को मिला जो ढूंढ रहा है। जो ढूंढ ही रहा उसको क्या मिलना, कुछ नहीं मिलने वाला। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल रमेश जी, आपने बहुत अच्छे उसमें बोला। और कहीं ना कहीं जो ढूंढता है वो मिलता है। जिसका ड्रीम बड़ा होगा वो अपने ड्रीम का हीरो होगा, वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा। और जब अपना ही हम पूरा नहीं कर पाए, हम दूसरे को क्या सहायता करेंगे उसके ड्रीम पूरे करने में। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं का लक्ष्य हासिल करना, तभी हम किसी को, पहले तो एक कोच होता था ना, कोच अलग होता था, खिलाड़ी अलग होता है। मतलब कोच अलग होता है, खिलाड़ी अगर बढ़ गया तो बहुत आगे बढ़ गया, नहीं कोच तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे कोच और खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन, यानी पहले आप खेलते हैं फिर कोच बनते हैं, पहले आप सक्सेसफुली मैच जीतते हैं फिर कोच बनते हैं। इस बिजनेस का यही सत्य है। तो इसलिए हमें पहले खुद अचीव करना होगा, फिर लोगों को मोटिवेट करना होगा अचीव करने के लिए। यही सत्य है। तो राजेश जी, मैं आपसे चाहूँगा आप बात आगे बढ़ाएं।